नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसको आप लोग ओवरहेड के नाम से जानते हो। हालांकि आज का जो क्लास है क्लास नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले मैं ओवरहेड से जुड़ी हुई 2 क्लासेज ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने करीब करीब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बनाने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आज की क्लास नंबर 3 और आज की क्लास के अंदर हम आपके इस पूरे एंटायर चैप्टर के स्टार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मशीन आवर रेट। अगर आप लोग किसी भी पीवाईक्यू को उठा करके देखेंगे, रेगुलर एसक्यूएल, एनसीवेब प्रोग्राम और ओनर्स, ऐसा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां पर आपको एक सवाल मशीन आवर रेट से देखने को ना मिले। इसका मतलब हर एक तरीके के स्टूडेंट के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए आप सभी मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते चलेंगे, और सबसे जरूरी बात, जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उनको प्रैक्टिस करते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये मशीन आवर रेट का मामला। देखिए, जब भी आप लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो मैंने बताया एक सवाल आपको मशीन आवर रेट से मिलेगा, दूसरे सवाल की प्रोबेबिलिटी है आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मशीन आवर रेट से सवाल देखने को मिलती है। तो सबसे पहला सवाल सर यही आता है कि ये जो मशीन आवर रेट है इसका अपना मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आप लोग प्रोडक्शन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कोई ना कोई मशीन का तो आप हेल्प लेते ही होंगे। अब उस मशीन को चलाते वक्त उसका एक कॉस्ट आता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मशीन आवर रेट बोलते हो। माने एक मशीन एक घंटे में कितना एक तरीके से कॉस्ट कंज्यूम करती है, जो बाद में जाके आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो उसमें ऐड करके बेचा जाता है। यानी कि एक मशीन को जब आप लोग रन करते हो, उस मशीन को चलाते वक्त उसका आवरली कितना कॉस्ट आता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, मशीन आवर रेट बोलते हो। और इसका अपना एक पैटर्न होता है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, मेमोराइज करना है, लर्न करना है। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, तो आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को बड़े आराम से, बड़े प्यार से टैकल कर पाएंगे। सर, अब सवाल आता है मशीन आवर रेट के अंदर हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सर याद रखिएगा, मशीन आवर रेट को निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है। सर, हमें टोटल ए प्लस बी को निकालना होगा। माने आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल ए प्लस बी निकालना है। सर, ये ए प्लस बी क्या है, अभी 1 मिनट रुकेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपको नीचे जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है उससे इसको डिवाइड कर देना है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिव आवर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो अभी के लिए आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है। सर, जब भी हम लोग मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल ए प्लस बी करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सभी के दिमाग में ऑब्वियस है, एक सवाल आ रहा होगा, सर ये टोटल ए प्लस बी क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए को समझना है और बी को समझना है। तो ए और बी दोनों तरीके की कॉस्ट होती है, या मैं कहूंगा एक्सपेंसेस होते हैं। तो मशीन के ऊपर 2 तरीके के एक्सपेंसेस लागू होते हैं, एक को आप लोग फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हो, एक को आप लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हो। तो याद आपको ये रखना है, सर यहाँ पर जितने भी आपके मशीन से जुड़े हुए फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहने वाले हैं उनको मैंने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया है, और जितने भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस रहे हैं, यानी कि जो मशीन से जुड़े हुए वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से रिप्रेजेंट किया है। एक का मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया है और वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से रिप्रेजेंट किया है। तो जो टोटल को आपका एक्सपेंसेस बनेगा एक मशीन को लेकर के, वो क्या बनेगा, टोटल ए प्लस बी बनेगा। ये तो आपका एक्सपेंस आ गया। इस एक्सपेंस के ऊपर इस एक्सपेंस को आपको किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना। समझ में आया।
यानी कि हमें किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना है। सर ये जो प्रोडक्टिव आवर है ये क्या चक्कर है, अब इसको ध्यान से समझिए। सर जब भी आप लोग प्रोडक्टिव आवर की बात करेंगे, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूं, हमारे पास टोटल आवर्स आपको देखने को मिलेंगे, माने हमारे पास एक टोटल समय होता है जो क्या हो सकता है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। सर ये प्रोडक्टिव भी हो सकता है, माने पहली प्रोबेबिलिटी क्या है सर, ये क्या होएगा आपका प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब या प्रोडक्टिव आवर का मतलब क्या होता है, जिस घंटे के दरमियान प्रॉपर काम होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता, उसको प्रोडक्टिव आवर्स बोलते हो। और दूसरी प्रोबेबिलिटी सर हमारे पास क्या है, एक आपका कौन सा होता है, इसको आप लोग कहते हो सर अनप्रोडक्टिव आवर्स। क्लियर है, तो यहां पे बड़ा ध्यान रखना है, हमारे पास अनप्रोडक्टिव आवर्स भी होते हैं। और अनप्रोडक्टिव आवर्स सर कौन से होते हैं, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल अगर आपको दे करके समझाने की कोशिश करूं, लेट अस से आप लोग एक बेसिक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप लोग मशीन को सेटअप करते हैं, जैसे आप सर्दी के टाइम पे स्प्लेंडर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहले 5-4 मिनट उसको गर्म करने में लगता है। इसी तरीके से हर एक मशीन का एक सेटअप टाइम होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कह सकते हैं सर, जैसे आपका क्या रहेगा, सेटअप टाइम हो गया है, ये किसका एग्जांपल है, या सेटअप आवर लिख देता हूं, ठीक है ना, आपको सहूलियत रहेगा। जितने भी सेटअप आवर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में जाते हैं, अनप्रोडक्टिव वाली कैटेगरी में जाते हैं। जैसे अगर आप लोग रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं, किसी भी मशीन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो ये भी किस कैटेगरी में जाते हैं, अनप्रोडक्टिव की कैटेगरी में जाते हैं। सेटअप आवर को आप लोगों को स्टार मार्क कर लेना है, जब तक ना बोला जाए तब तक इसको अनप्रोडक्टिव आवर की कैटेगरी में ही रखना है। वरना अगर कई बार क्वेश्चन के अंदर बोल देता है सेटअप आवर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव आवर की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन अमूमन जर्नल तौर पे ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, माने इन घंटों के दरमियान आपका कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्टिव आवर है, एक अनप्रोडक्टिव आवर है। सर निकालेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है सर, जो टोटल आवर है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक समय दिया हुआ है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, टोटल आवर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो टोटल आवर दिया हुआ है, अगर इसके अंदर से आप लोग अनप्रोडक्टिव आवर्स को माइनस कर देते हो जो आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका अनप्रोडक्टिव आवर्स यहाँ पे लिख दिया है। हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। नीचे जो माय डियर फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिलेगा ना, जो घंटे मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स कहलाएंगे। समझ में आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्टिव आवर्स को इस तरीके से फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और उसके आंसर तक पहुंचा पाएंगे। सिर्फ याद रखना है, टोटल एक्सपेंसेस को प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना है। प्रोडक्टिव आवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अलोंग विद अनप्रोडक्टिव आवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से आप लोग प्रोडक्टिव आवर को फाइंड आउट करते हो इस चीज का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। सिर्फ यही फॉर्मूला है, यही चार्ट है जिसके बिहा पे आप लोग मशीन रेट आवर को बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको इंप्लीमेंट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर, क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो आपको लर्न होना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा सर वो फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट अगर आपको पता है ना तो आपको काफी हद तक एक सहूलियत रहेगी किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में। समझ में आया, और यहाँ पे कौन से पॉइंट पे गड़बड़ होगी ये भी मैं आपको बता के चलूंगा। अभी के लिए आपको याद रखना है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस में टोटल वेरिएबल एक्सपेंस अपॉन में प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर कैसे निकाला जाता है, टोटल आवर से अगर आप लोग अनप्रोडक्टिव आवर माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्टिव आवर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन आवर रेट का सर फॉर्मेट क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बड़े प्यार से इस फॉर्मेट को लर्न कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करना है। हम सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे सर, आपका एक कॉलम बना लेंगे, कॉलम के अंदर वही आपका अमाउंट रहता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एक कॉलम बना लेना है जहां पर आप लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, किसको मेंशन करने वाले हैं, अमाउंट को मेंशन करने वाले हैं। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे सर, ऊपर हम लोग लिखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, हमें मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करेंगे, और ऊपर ये क्या कर देना है, हमें लिख देना है। ठीक है, ये आपका मशीन आवर रेट आ गया है। अब ध्यान क्या देना है सर, हमें ध्यान ये देना है, यहां पर आप लोग क्या लिखते हैं, यहां पर आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया है, आपका पर्टिकुलर्स लिख दिया
है, यहाँ पर आप लोग क्या मेंशन करते हैं, अमाउंट मेंशन करते हैं, और इसी फॉर्मेट के थ्रू ही हम लोग आपके टोटल एक्सपेंस को निकालने वाले हैं जो मशीन से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? और यहाँ पे कितने तरीके के एक्सपेंस है सर, अभी तो आपने पढ़ाया, एक आपका फिक्स कैटेगरी हो जाएगा, एक आपका वेरिएबल वाला कैटेगरी हो जाएगा। तो बस इसी चीज को आप लोग पकड़ लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया है ए कैटेगरी, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसको आप लोग फिक्स्ड एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, आपका फिक्स एक्सपेंस यहाँ पे एक तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है सर, फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं इसको आपको गौर फरमाना है। जैसे अगर आप लोग वो जगह है जहां पे आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, उसका रेंट हो गया है, तो रेंट किस कैटेगरी में अंदर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया सर, आपका रेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, हमने किसको मेंशन किया, रेंट को मेंशन किया। इसके अलावा अगर आपने मशीन के ऊपर कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, मशीन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस ऑफ मशीन में लिख रहा हूं, यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे अगर आपका इंश्योरेंस है तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो यहाँ पे आपके फिक्स्ड एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जब आप एक मशीन यूज करते हैं तो मशीन तो जो आपका मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसको आप लोग पावर बोलते हैं, लेकिन उसके एम्बियंस में, उसके सराउंडिंग में आपको क्या दिखता है, लाइटिंग यूज करना होता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, मेरे पास ये एक मशीन है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसके अंदर एक पावर सप्लाई जाया हुआ है। ठीक है ना, अब ये कंज्यूम कर रहा है, उसको आप लोग पावर सप्लाई बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन जब आप मेरे फेस को क्लियरली देखना चाहते हैं तो मेरे चारों तरफ ऊपर नीचे लाइट लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा फेस क्लियर आता है। इसी तरीके से हर एक मशीन के सराउंडिंग में लाइटिंग होता है। तो जो लाइटिंग होता है उसका कॉस्ट भी माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जो लाइटिंग का कॉस्ट है वो भी किसके अंदर आ जाता है, आपका फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने किस किस की बात की है, रेंट की बात की है, इंश्योरेंस की बात की है, लाइटिंग की बात की है। इसके अलावा एक छोटा सा एक्सपेंस और आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जो भी सुपरवाइजर होता है वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना। यानी मैं आपका कह सकता हूं, जो आपका सुपरवाइजर का जो सैलरी जाता है वो भी किस कैटेगरी में जाता है, वो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है। और ये कहीं ना कहीं आपके मशीन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा काफी किताबों के अंदर डेप्रीशिएशन को फिक्स्ड एक्सपेंस माना गया है, काफी किताबों में यहाँ पे आपके जो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है उस कैटेगरी में रखा गया है। आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिख देता हूं, आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं काफी किताबों के अकॉर्डिंग, और काफी किताबें ऐसी भी हैं जहां पे इसको वेरिएबल एक्सपेंस की टर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी आपके टैक्सेस वगैरह हो जाते हैं, टैक्स समझ गए ना, तो वो कहां पे चले जाएंगे, यहीं पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इनका आपका टोटल हो सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन के अंदर आएगा तो हम लोग उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। मोटा मोटा यही चीजें आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको मिलने वाली है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं सर, ये आपका क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, ये क्या आ गया, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस आ गया है, जिसको आप लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग इसका टोटल करेंगे तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा जो यहाँ पे आ गया है। क्लियर है? तो ये टोटल हो गया है। अब हमें क्या करना है सर, ये तो ए की बात हुई है, अब हमें किसके ऊपर चर्चा करनी है, बी के ऊपर चर्चा करनी है। ध्यान रखिएगा, बी को हमें क्या कंसीडर करना, मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हम लोग यहाँ पे बी लिख रहे हैं। बी का मतलब क्या है सर, बी का मतलब है हमारा जो वेरिएबल एक्सपेंस है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे सर, इसको वेरिएबल एक्सपेंस, या काफी किताबों में इसको रनिंग एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है। यहाँ पे मोटा मोटा दो तीन चीजें आपको लेके चलनी होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर लेके चलते हैं, समझ में है ना, जो मशीन पावर यूज करता है, या काफी किताबों में इसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। समझ में आया? इसके अलावा याद रखिएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यहीं पे आएगा। यानी आप लोग क्या कहेंगे सर, हमने क्या लिख दिया, हमारा क्या आ गया, रिपेयर, या क्या आ गया आपका मेंटेनेंस। ये दोनों चीजें कहां पे आती हैं, ये भी यहीं पे आती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट है जो बहुत कम टीचर कंसिडरेशन में रखते हैं सर, अगर आप लोग ऑयल की बात करते हैं और अगर आप लोग ल्यूब्रिकेंट की बात करते हैं, समझ में, मशीन के ल्यूब्रिकेंट की बात कर रहा हूं, कहीं और मत जाना, ये क्या है आपका ल्यूब्रिकेंट। समझ में आया? तो ये भी कहां पे रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका बेसिकली आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आने वाला है। तो हमने क्या क्या बात किया है सर, हमने यहाँ पे बात किया है पावर या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चर्चा की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात की है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट की बात की है। इसके अलावा एक चीज और आ सकती है यहाँ पे, कंज्यूमेबल स्टोर। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम है इसके ऊपर, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, जो भी आपका कंज्यूमेबल स्टोर है उसको भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो मोटा मोटा यही चीजें आपको अभी के हिसाब से
से देखने को मिलेंगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं सर, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जितना भी हमारा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस हुआ है। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस कितना हुआ है, हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, हमने इसको क्या कर लिया, टोटल कर लिया है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब हम फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको एक जगह पे यहाँ पे मेंशन कर पाए। ठीक है? अब यहाँ पे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस ए आ गया है और आपका टोटल वेरिएबल एक्सपेंस बी आ गया है। अगर मैं कहूं मशीन के ऊपर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे अगर आप लोग यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, टोटल एक्सपेंस निकालना चाहते हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए को किस में ऐड कर देना है, बी के अंदर ऐड कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, मेरा टोटल एक्सपेंस होगा और इसी रिजल्ट के बिहाफ पे जो प्रोडक्टिव आवर होते हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। माने आपने पढ़ा ना अभी अभी, अगर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, मशीन आवर रेट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग टोटल ए प्लस बी को लेके चलते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ए प्लस में कितना कर देंगे, बी कर देंगे और इसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है सर, जो आपके प्रोडक्टिव आवर है। क्लियर है? जो आपका क्या है, आपका प्रोडक्टिव आवर है, उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा, मशीन आवर रेट मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा परेशानी आपको कहां पे रहेगी, पावर को लेके रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैलकुलेट करते वक्त आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आया? तो पावर के टाइम पे आपको थोड़ा सा सीरियस होके चीजों को अंडरस्टैंड करना है। समझ में आया? तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मेट है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है आपको समझा पाऊं मशीन आवर रेट का फॉर्मेट क्या रहेगा। आगे बहुत एडवांस लेवल के सवाल मैं करवाने वाला हूं, क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जहां पर इस फॉर्मेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर करके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है और वेरिएबल एक्सपेंसेस है उनके बारे में आपको अच्छे से मालूमात होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बार बार ये चीज मेरे को भी महसूस हो रही है, तो लेक्चर देखते टाइम आपको भी महसूस हो रही होगी कि कई शब्द मेरी जबान से फिसल रहे। उसका रीजन है मेरे मुंह में छाले हो रखे, मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, उसका एक बड़ा रीजन। प्लीज आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे को खुद को ऐसे है ना थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं 4-5 बार क्लास रिकॉर्ड करके ना डिलीट कर चुका हूँ। ये बहुत बार ट्राई करने के बाद मैं बना रहा हूँ, तो परेशानी है। दैट्स व्हाई जो आपका टंग है वो स्लिप हो रहा है एक तरीके से। इस चीज को आप लोग प्लीज अवॉइड कीजिएगा। ठीक है? तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था सर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका क्या हो गया, आपने क्या निकाल लिया, मशीन आवर रेट निकाल लिया। आप लोग बड़े प्यार से मशीन आवर रेट को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आगे अगर आप लोग चलेंगे तो कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इजीली टैकल कर पाएंगे ना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई और चलिए याद आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है? फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस हो गया है, ये वेरिएबल एक्सपेंस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, याद आएगा तब बताऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो सके। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूट क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है मशीन आवर रेट को। क्या निकालना है, मशीन आवर रेट निकालना है। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो पर्टिकुलर और अमाउंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 40,000 रुपए और आपको लाइफ ऑफ द मशीन दिया हुआ है 10,000 रुपए। याद आ गया मैं क्या बता रहा था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया सर, एक शब्द आया है डेप्रीशिएशन। अब अगर आप डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप लोग याद रख लीजिएगा सर, अगर आप लोग डेप्रीशिएशन की बात करते हैं तो डेप्रीशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मशीन का वैल्यू लेना होगा। क्लियर है? उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है इंस्टॉलेशन को। क्लियर है? आप लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन को ऐड करते हैं और जो भी उसका स्क्रैप वैल्यू होता है उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अपॉन में उसके लाइफ से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, मेरे को लगा आप सभी को याद नहीं होगा तो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि सवाल जब हम लोग करें तो आपको इजीनेस रहे। सब ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो मशीन का वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा, कंफ्यूज मत होना। प्लस में जो इंस्टॉलेशन वैल्यू है उसका प्लस माइनस में स्क्रैप कर दीजिए अगर दिया हुआ है। अपॉन में उसकी लाइफ टाइम से
अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको डेप्रीशिएशन निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन अगर आप देखेंगे 40,000 दिया हुआ है, अगर आप लोग लाइफ ऑफ मशीन देखेंगे तो 10,000 दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सर, अगर मैं आपसे कहूं डेप्रीशिएशन निकालिए तो डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या है सर, हमें क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ मशीन लेके चलना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन केवल गिवन है, अपॉन में अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हैं इसकी लाइफ से, लाइफ ऑफ मशीन से अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, लाइफ ऑफ मशीन से अगर आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कॉस्ट कितनी है आपकी 40,000 है, अगर आप लोग लाइफ की बात करते हैं तो कितना है 10 ईयर है, तो पर ईयर का कितना आ जाएगा आपका 4,000 आ जाएगा। ये क्या है आपका डेप्रीशिएशन का कॉस्ट है, जो मेरे को पहली जो वैल्यू, दो वैल्यू दी है उनके अंदर मेरे को गिवन था, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी बात देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग आवर पर ईयर कितना है, 2200 आवर है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल आवर अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं सर टोटल आवर्स कितने हैं, तो आपको 2200 आवर गिवन है। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन इनके अंदर से याद रखिएगा 200 आवर इसी के अंदर है जहां पे आप लोग सेटिंग अप टाइम लगाते हैं। सेटिंग अप का मतलब सेटिंग अप ऑफ ए मशीन, और ये जब तक ना बोला जाए अनप्रोडक्टिव रहता है, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे सर, आपका अनप्रोडक्टिव आवर कितना है, तो अनप्रोडक्टिव आवर मेरे पास कितने हैं, 200 घंटे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपको प्रोडक्टिव आवर चाहिए तो कैसे निकालोगे बताइए, तो प्रोडक्टिव आवर के लिए मैं क्या करूंगा, आपके टोटल में से अनप्रोडक्टिव माइनस कर दूंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा, 2000 घंटे मिल जाएंगे। तो मेरे को कितना मिल गया, 2000 घंटे मिल गया। तो मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई, ये वाली भी यूज हो गई, और ये वाली भी यूज हो गई। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पावर कंजम्पशन दिया हुआ है। पावर कंजम्पशन में क्या दिया हुआ है, आप लोग 1 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं, 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं, और 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 1 रुपए। समझ में आया? @1 पर यूनिट। समझ में आया? यानी कि आपको ध्यान रखना, 1 घंटे में कितनी यूनिट का खर्चा होएगा, आपका 10 यूनिट का खर्चा होएगा, और आपको 1 रुपए 1 यूनिट के हिसाब से पे करना होगा। समझ में आया? तो पावर कैसे निकालोगे सर, अगर आप लोग ध्यान दें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एनुअल रेंट, देखिए रेंट कितना दिया हुआ है, डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, पूरे का 20,000 रुपया दिया हुआ है, एनुअल है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंश्योरेंस मशीन का कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए दिया हुआ है। इसके बाद आपको सैलरी ऑफ सुपरवाइजर कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। तो अगर आप लोग पर मंथ की बात करते, बाकी सब डेटा एनुअल है, तो 12×5 = 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 60,000 आपका एनुअल सैलरी हो जाएगा, जो आपको पे करना होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिए गए हैं। द मशीन रिक्वायर्ड ए केमिकल सॉल्यूशन, क्या चाहिए आपका, केमिकल सॉल्यूशन चाहिए, हर महीने चाहिए, कितने रुपए का, 200 रुपए का। केमिकल सॉल्यूशन माने ऑयल एंड लुब्रिकेंट, जो मैंने स्पेशल पॉइंट आपको बताया था, वो कितना है, 200 रुपए है। और अगर आप लोग 1 महीने की बात करते हो तो 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने साल का कितना चाहिए, आपका 2400 रुपए का लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए, जो आपका वेरिएबल, जो आपका एक्सपेंस होता है ना, वहां पे इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। ये बड़ी बात है, यहाँ पे क्या कहा गया है, मशीन जिस हिस्से में लगी हुई है वो कितना है, 1/4 है पूरे डिपार्टमेंट का। ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पूरा जो एरिया है उसका 1/4 एरिया के अंदर क्या लगा हुआ है, आपका मशीन लगा हुआ है। क्लियर है? आगे अगर आप लोग देखेंगे, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, जो टोटल डिपार्टमेंट का एरिया है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पूरे डिपार्टमेंट का एरिया है, और इस पूरे डिपार्टमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ये जो 1/4 एरिया है ना, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है। सर ये क्यों बात दी गई है, ध्यान रखिएगा, जो आपको रेंट दिया गया था ना, रेंट वो पूरे डिपार्टमेंट का दिया गया था 20,000 रुपए, लेकिन हमें तो सिर्फ किसका पकड़ना है, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते समय मशीन के आपके रेंट को पकड़ना है। तो क्योंकि मशीन 1/4 में लगा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप लोग रेंट निकालना चाहते हैं तो 20,000 का 1/4 करना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा, आपका 5,000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली बात बताइए। समझ में आया? तो जब भी आप लोग रेंट निकालते हैं मशीन का, पूरे डिपार्टमेंट का अगर आपको रेंट दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसके बिहाफ पे आप लोग रेंट निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर पूरे साल का कितना बना था, 60,000 बना था। लेकिन याद रखिएगा, जो सुपर
सुपरवाइजर है ना, वो मशीन को देखने में कितना अपना टाइम लगाता है, 1/6 लगाता है, माने उसका टोटल सैलरी कितना है, 60,000 है, और ये केवल आपका 1/6 खर्च करता है मशीन के टाइम पे, तो हम लोग इसको भी 1/6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सैलरी ऑफ सुपरवाइजर आ जाएगा, कितना आएगा, अगर 60,000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका बेसिकली मोटा मोटा कितना निकल के आता है, 10,000 रुपया निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल कहता है। और इसी तरीके से याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे देखेंगे, मशीन सेटिंग अप इज ए अनप्रोडक्टिव, मशीन है जो मशीन का सेटिंग अप टाइम है वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन उस टाइम पे पावर कंज्यूम हुआ है, ये याद रखना है। जो पावर आप लोग निकालेंगे ना, जो पावर कंज्यूम हुआ है वो आपके अनप्रोडक्टिव टाइम का भी आपको निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के ना यहीं पे करा देता हूं ताकि आपको एक और अच्छे से क्लैरिटी हो सके। अभी देखिए हमने अभी अभी फॉर्मेट तैयार किया था, तो मैं फटाफट से आपका क्या बना देता हूं, फॉर्मेट बना देता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए मैं इसको यहां से रेंट वाले हिस्से को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें मैं बता रहा हूं ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर्मेट को लेकर के, क्योंकि फॉर्मेट के बिहा पे ही आप लोग तमाम चीजों को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बड़े प्यार से एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं जिसका इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉलम मैंने तैयार कर लिया है। ये कॉलम किसके लिए है, ये आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट के लिए है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये सब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आपका पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर आप लोग क्या लिख रहे हैं, मशीन आवर रेट लिख रहे हैं। मैं शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा था सर, सबसे पहले हमने ए पॉइंट लिखा था और मैंने सिखाया था आपको यहाँ पे आपको क्या डालना है सर, आपको यहाँ पे फिक्स्ड आपका क्या डालना है, कॉस्ट डालना है, या मैं कहूंगा आपको क्या डालना है, फिक्स्ड एक्सपेंस डालना है। ठीक है, और फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंस है वो हमारा रेंट निकल के आया है। सर रेंट पूरे एरिया का दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है, लेकिन हमारी जो मशीन है 1/4 में लगी हुई है, इसलिए हम इसको 1/4 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। समझ में आई है मेरी बात। इसके बाद रेंट के अलावा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कितना है, 1,000 है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमने क्या किया, आपके इंश्योरेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, कितना गिवन है, 1,000 गिवन है। इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपका क्या गिवन है, सर सुपरवाइजर का सैलरी गिवन है। ठीक है, तो मैं सैलरी लिख देता हूं, आप लोगों को पूरा लिखना है, किसका सैलरी है, ये सुपरवाइजर का सैलरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अगर आप लोग इस सैलरी की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लिखना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग सैलरी लिख रहे हैं, सैलरी आपका पर मंथ गिवन है, कितना गिवन है, आपका पर मंथ गिवन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका पर मंथ गिवन है, पर मंथ कितना गिवन है, आपका 5,000 गिवन है, क्योंकि एनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना टाइम दे रहा है, 1/6 दे रहा है। समझ में आया, कितना टाइम दे रहा है, 1/6 दे रहा है, तो 1/6 से डिवाइड करेंगे, 12×5 = 60, 60 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और आपको क्या निकाल लिया है, आपने निकाल लिया है आपका टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा मशीन का टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया था वो निकल के आ गया है। सर कितना वैल्यू बना है, ध्यान रखिएगा, 10 और 5 15 और 1 16,000 रुपए आपका ये बन गया है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग डेप्रिसिएशन को यहीं पे लिख सकते हैं, काफी किताबों के अंदर आपके फिक्स्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है, काफी किताबों के अंदर इसको वेरिएबल के अंदर इंक्लूड किया गया है, दोनों ही तरीके ठीक है, आप इनको गलत मत समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी के अंदर हम लोग किसको इंक्लूड करने वाले हैं, सर हम यहाँ पे आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने वाले हैं, और वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर मैंने जो जो पॉइंट बताए थे वो आपको सब याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन ही ले लेता हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले गिवन है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आया था, मैंने निकालना सिखा दिया है, तो सर कितना है आपका 4,000, तो आपका आ गया है डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पे ऑयल एंड लुब्रिकेंट गिवन है, मैंने बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयल एंड आपका क्या आ जाएगा, लुब्रिकेंट आ जाएगा, कितना गिवन है, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था, आपका 200 रुपया 1 महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स,
आपका 2400 आ जाएगा, ठीक है, 2400 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कितना आ गया है सर, 2400 का वैल्यू आ गया है। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे कोई और पॉइंट, या सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, पावर कंजम्पशन। क्या है, पावर कंजम्पशन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पावर कंजम्पशन प्रोडक्टिव टाइम का भी लेके चलना है, अनप्रोडक्टिव टाइम का भी लेके चलना है। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव को मिला दूं तो टोटल कितने घंटे हैं, यहाँ पे देखिएगा कितने घंटे हैं टोटल सर, 2200 घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 2200 घंटे हैं। और एक घंटे में कितने यूनिट का बिल आता है, 10 यूनिट का बिल आता है। इसका मतलब मेरा 22,000 यूनिट का कंजम्पशन हो गया है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव को मिला करके। और एक यूनिट के लिए मेरे को 1 रुपया पे करना पड़ता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पावर कंज्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22,000 रुपए। समझ में आई मेरी बात, कैसे निकाला मैंने सर? इसने कहा है पावर कंजम्पशन, देखिए पावर कंजम्पशन प्रोडक्टिव का भी निकालना है, अनप्रोडक्टिव का भी निकालना है, दोनों का मिला करके निकालना है। इसने बोला है काम प्रोडक्टिव हो अनप्रोडक्टिव हो, पावर कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक घंटे में 10 यूनिट है, 2200 घंटे हैं, 2200 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 हो जाएगा। और एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना कॉस्ट आ जाएगा पावर के अंदर, आपका 22,000 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग सबसे लास्ट में पावर या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से मेंशन करेंगे, कितना आ गया सर, आपका 22,000 आ गया है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 22,000 कर देंगे, ठीक है। आई होप कि टोटल हो गया होगा। तो टोटल आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे कहेंगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। तो आपका ये क्या बना, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस बना, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से रिप्रेजेंट किया है। देखिए 22 और आपका 2 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ये तो शायद मिस्टेक तो नहीं हो गया। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 4,000 आ रहेगा। अगर टोटल करते हैं, लेट मी चेक, एक बार हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में जाके कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका देखिए टोटल कितना आता है, टोटल आएगा आपका डेप्रिसिएशन कितना बना, 40 बटा, हाँ ठीक है, 4,000 बन गया है, प्लस में 2400 है, ओके, प्लस में आप लोग क्या करेंगे 22,000 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये बनेगा 24,800। कितना बनेगा, 24,800 नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, 4,000, 2400, 22,000, 28,400 बनेगा। ये ठीक है, कितना आया, 28,400। अगर यहीं पे मैं कहूं आपको टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, किसी और कलर से निकाल देते हैं हम। अगर यहाँ पे क्या निकालना चाहे सर, टोटल कॉस्ट निकालना चाहें, टोटल ए प्लस बी निकालना चाहे, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 28,400 है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका 28,400 मैंने इसमें ऐड किया, प्लस में कितना है आपका 16,000 है, तो कितना बन गया 44,400, ठीक है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 44,400। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कितना अमाउंट आया है, 44,400, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू जा चुकी हैं। जो हमें फॉर्मूले की जरूरत थी सर, हमारे प्रोडक्टिव आवर हमने पहले ही निकाल लिए थे, 2000 घंटे हैं। इसके अलावा हमारी जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो हमने पहले ही निकाल ली है, कितनी आ गई, 44,400। अगर मैं आपसे कहूं मशीन आवर रेट निकालिए, तो क्या करोगे, टोटल कितना है आपका 44,400 है। इसको आपको डिवाइड कितने से करना है सर, आपको प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना है। 2000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 44,400 को डिवाइड करना है 2000 से, तो 22.2 आवर्स आ जाएंगे, यानी कि 22.2 रुपीज आ जाएंगे। तो ये कॉस्ट है, क्लियर है, ये क्या है आपकी कॉस्ट है, मशीन आवर कॉस्ट है। एक घंटे में आपका मशीन कितना पैसा लेगा, कितना कॉस्ट लेगा, 22 रुपए, 22.2 लेगा, क्लियर है, कितना आएगा, 22.2 रुपीज, क्लियर है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को बड़ी सहूलियत के पास, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग टैकल कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया, मेरे दिमाग में जो इमेज थी वो क्लियर थी। अगर मेरे को मशीन आवर रेट निकालना है तो मेरे को टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड कर देना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एनालिसिस किया, प्लस में मेरे को क्या पता था, मेरे को फॉर्मेट पता था। मैंने ये भी बता दिया डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, और कई कई ऐसी बुक है जहां पर फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर इसको लिखा गया है, कई टीचर इसको वेरिएबल एक्सपेंस या रनिंग एक्सपेंस के अंदर भी लिखते हैं, क्योंकि मशीन चलेगा जब भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को आता है तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके ना 1 बाय 1 करके कड़िया जोड़ते जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, और फाइनली आप लोग मशीन आवर रेट को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपके सवाल होने वाले हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, जहां पर हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश की है। बहुत कम समय में मैंने मशीन आवर रेट को
आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की, फॉर्मूले को याद कराने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आपको समझा दिया है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, इन मुद्दों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो के अंदर और थोड़े एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस का एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।